प्लीज टाइम देकर इसको नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 7.5। वो तो केवल मैंने अपने पास से क्वेश्चन बना दिया था आपको समझाने के लिए। एक्सरसाइज 7.5 और 7.5 में क्वेश्चन नंबर हमें करना है 13। 13 क्या है सर? 2/1 - x और यहाँ पे क्या सर? x² + 1। और इसका क्या करना है सर? इंटीग्रेशन करना है। 1 - x/x² + 1, इसका क्या करना है सर? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है सर? इंटीग्रेशन करना है। तो क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों आपको ये कुछ चीज दिखाई दे रही है? सर किस बात की बात कर रहे हो? तो भैया बात इस बात की कर रहा हूं, क्या आपको यहाँ डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। कौन सा फैक्टर है सर? नॉन रिपीटेड है। क्या आपको नॉन स्प्लिटेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है? सर दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि सर यहाँ पे x की वैल्यू जो रख लो, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने का, मतलब ये कभी जीरो नहीं होगी। x की जो मर्जी वैल्यू तो यहां रख ले, ये कभी जीरो नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? भाई ऐसे बनेंगे जैसे अभी तक बनाते हुए आए हम। सर कैसे बनाते हुए आए हैं? तो भाई इतना तो तू समझदार है, देख ऐसी बात ना कर। घर वालों ने तुझे अच्छे खासे प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है सर? x² + 1 और प्लस का c/x² + का 1, ये है मेरे भाई। तो ये कितना बनेगा सर? 2/1 - x और ये क्या है सर? x² + का 1 इज इक्वल टू, यहाँ इसका भाई एलसीएम ले ले डायरेक्ट। मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट इसका एलसीएम ले रहा हूँ। यहाँ पे कितना, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x ही आएगा। यहाँ पे क्या सर? 1 - x। इसका एलसीएम वही आएगा जो तेरे राइट साइड है। तो यहाँ पे इसके साथ में क्या जाएगा सर? इसके साथ में जाएगा सर x² + 1। सर इन दोनों के साथ में क्या जाएगा? 1 - x जाएगा। सर वो लिखा क्या है? इसका डिफरेंशिएशन कितना हो सर? 2x। तो भैया वो लिखा है 2bx + का c और इसके साथ जाएगा क्या सर? 1 - x। तेरी एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, और बहुत ही दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि ये दोनों अब नहीं रहे। हालांकि मेरे मन ही मन में तो बड़ी खुशी है कि ये अब नहीं रहे, तो क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। लेकिन ये जो नहीं रहे ना, थोड़े ज्यादा फैल गए नीचे को, इनको थोड़ा सा ऊपर लेटाते हैं इनको। ये क्या है सर? x² + 1। यहाँ पे क्या सर? 2bx + का c और ये क्या है सर? 1 - x। हाँ भैया ये क्वेश्चन है। बस अब क्या करना है सर? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बात खत्म। सर ऐसे एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं सर इसमें? तो भाई अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ 1 रखूं, ये ब्रैकेट समेट गया तो एक वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास में। तो रख पुट x = 1। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू रखने, फिर मैं आपको ईमानदारी से और आपके माइंड में कंफ्यूजन ना आए, इसलिए आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि भैया एक मेथड और भी है, आप उससे भी कर सकते हो। कि भैया ए की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ कर, एक टर्म बनेगी, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इसके साथ कर, तो तेरे पास x² वाली और x की वाली वैल्यू टर्म बनेंगी। फिर x² के कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड से कंपेयर कर ले, राइट साइड के वैल्यू को उससे कंपेयर कर ले, और तेरे पास में ए बी सी की वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। क्या पड़ता है? थोड़ा सा मैटर, वो थोड़ा सा जो वो कंसेप्ट है, मैटर है, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है और बहुत सारे बच्चे उसमें कैलकुलेशन में ही एरर कर देते हैं। ठीक है, इसलिए आप कैलकुलेशन में ना फंसो, वो गलतियां आप ना करो। इसलिए मैंने ये अलग एक मेथड बना रखा है जिसका नाम है राज सर स्पेशल मेथड। हाँ, जिसको हम कई बार मैं मजाक में बोल भी देता हूँ RS², मतलब राज सर स्पेशल।
ये वाले। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, x की वैल्यू 1 रखने पे 1 माइनस 1, ये तो ब्रैकेट पूरा 0 और 0 इंटू समथिंग 0 तो पूरा सिमट गया, बचा क्या पास में मेरे पास में ये ब्रैकेट। तो ये क्या है भैया मेरे पास में 1 प्लस 1, दैट इज आपको दिखाई दे रहा है a की वैल्यू कितनी आती हुई दिखाई दे रही है सर, a की वैल्यू 1 आती दिखाई दे रही है। ठीक है भैया, अब मैं मुझे वैल्यू निकालनी b और c की, निकाल लेंगे सर। तो ऐसी रखने को आप जो मर्जी x की वैल्यू इसके अंदर रख लो, लेकिन हम ऐसी x की वैल्यू रखते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन मिनिमम टू मिनिमम हो। सर इसमें क्या x की वैल्यू रख सकते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये सिमट गया। b, a की वैल्यू मेरे पास में ऑलरेडी है, वैल्यू किसकी आ जाएगी मेरे पास में c की, तो रख पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं 0 वैल्यू यहां रखूंगा ये कितना होगा सर 2 इज इक्वल टू, ये क्या है सर a 0 प्लस 1, और ये कितना बन गया सर 0 प्लस का c, और ये कितना सर 1 माइनस 0। बस खत्म मामला। a की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुका सर, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस c, और c की वैल्यू 1 में करेगा कितना बनेगा c। तो भाई यहां से मुझे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है c की वैल्यू भी बना गई सर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो बचा कौन सर b, तो b निकाल लेते हैं भाई। b की बात नहीं कर रहे हैं, b की बात कर रहे हैं, b की वैल्यू अभी निकाल देते हैं। राज सर को थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्योंकि राज सर तो अब आपके मन में मस्तिष्क में बस चुके होंगे। दिल में बसाने के लिए तो कोई थी, लेकिन उसने बसाया नहीं, ज्यादा दिन तक कुछ दिन रखा, फिर निकाल कर फेंक दिया कचरे की तरह। भाई साहब हाँ हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कछु दिक्कत नहीं है। तो a और c की वैल्यू निकल गई है, वैल्यू किसकी बची b, और b की वैल्यू निकालने के लिए जो मर्जी तो x की वैल्यू रख ले, तेरा आंसर आ जाएगा। सर ऐसी x की क्या वैल्यू रखूं, भाई -1 रख ले, क्योंकि 0 1 तो तू रख ही नहीं सकता, -1 रख ले। तो पुट x इक्वल टू क्या, x की वैल्यू क्या रखेगा मेरे भाई, x की वैल्यू -1 रख ले, हाँ -1 रख सकते हैं। तो पुट x इक्वल टू -1, तो जैसे ही मैं -1 रखने जाऊंगा लेफ्ट साइड में मेरा क्या है सर 2 है यहाँ पे, तो और a की वैल्यू तो ने ऑलरेडी निकाली सर, क्या निकाली सर 1 निकाली है। x के प्लेस में -1 रख रहा, -1 का स्क्वायर सर +1 होता है, 1 + 1 2 होता है भैया। ध्यान से देख क्या कर रहा हूं मैं, 2b, और x की वैल्यू क्या रखी मैंने इस बार -1, तो ये क्या है सर -1, यहाँ पे क्या सर c, और c की वैल्यू क्या है सर 1, और यहाँ पे क्या सर 1 माइनस 1, तो 2 इज इक्वल टू, सर ये कितना है सर 2, ये कितना है सर माइनस का 2b, माइनस नहीं पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना बनेगा सर -1 प्लस ये कितना बनेगा 2, और इस 2 की यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो जैसे ही 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करने जाऊंगा ये कितना बन जाएगा सर मेरा -4b बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा सर -4b, और इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना बन जाएगा सर 2, तो ये कितना बनेगा सर, इससे ये कैंसिल आ गया, तो 4b इज इक्वल टू 2, और b की वैल्यू कितनी आएगी सर 1/2, खत्म मामला। ABC की वैल्यू चाहिए थी मुझे, और ABC की वैल्यू मेरी आ गई है, ABC की वैल्यू मुझे चाहिए थी और ABC की वैल्यू मेरी आ गई है। ABCD की बात नहीं कर रहे, केवल A और B और C की बात कर रहे हैं, और A और B की वैल्यू यहाँ रख दे, फट 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 रख दे। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू क्या सर हाफ, C की वैल्यू क्या सर 1, बस काम खत्म, फटाफट रख दे। कहाँ रख दे सर, यहाँ रख दे, तो रख जरा। A की वैल्यू क्या सर 1, तो 1 इंटू dx अपॉन 1 माइनस एक्स। सर b की वैल्यू क्या सर हाफ, तो हाफ यहाँ रख दे भैया, तो ये कितना बन गया सर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था सर 2x, और डिनोमिनेटर में और c की वैल्यू कितनी आई भैया मेरी 1 आई है, तो 1 अपॉन में क्या है सर मेरा x² प्लस 1, और यहाँ पे क्या सर पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसका तो तेरे को पता ही है, पहले लिख देता हूँ, पहले बाहर ऐसे लिख देता हूँ जरा एक बार, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ। यहाँ सर क्या है कांस्टेंट 1/2 बाहर है, यहाँ पे क्या भैया 2/x है, यहाँ पे क्या भैया x² प्लस 1 है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर, यहाँ पे क्या है सर 1, यहाँ पे क्या भैया dx अपॉन x² प्लस 1, dx अपॉन x² प्लस 1। तो भैया इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो भैया बार बार चिल्ला चिल्ला के मैं बोल चुका हूँ,
कि भैया 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है सर, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। तो भैया इसका कितना हो गया, log 1 - x। अब भाई एक गलती मत कर दियो सर, कौन सी, हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा x का कोफिशिएंट जो भी होता है उससे डिवाइड जरूर करते हैं। सर यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है सर, भैया -1 है, तो -1 से डिवाइड करेंगे तो भैया यहाँ पे एक माइनस चिपक जाएगा, जैसे वो तेरी लाइफ में चिपकी पड़ी है या चिपका पड़ा है तो यहाँ भी चिपक जाएगा। सर इसका कितना होगा सर, log x² + 1। भैया डायरेक्ट किया है मैंने इसका, इस वाले का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट कराया है। और जिस जिस बच्चे को ना समझ में आए प्लीज कमेंट करना, और जिस जिसको आ जाए वो भी कमेंट करना कि सर आपने जो स्टेप स्किप किया था हम फटाफट समझ गए कि आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे लिख दिया। तो भैया इसका भी डायरेक्ट क्या है, इसका तो फॉर्मूला ही है 1/1 + x² का इंटीग्रेशन, तो भैया tan इनवर्स x होता है, उसमें तो आपको हिचकना ही नहीं है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 15 आपका, सॉरी 13 सिमट जाता है। सर इतना इजी है कि भाई मैथ्स को तो दोस्तों हलवा बना के रख देंगे, हलवा। मैथ मतलब मैथ तो जैसे नदी बहती है ना, ऐसे मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है नदी की तरह बहता है, प्रोवाइडेड आप उससे बस प्यार कर लो। हमें तो इतना प्यार है, अगर तुम्हें नींद में भी उठा दोगे ना तब भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। हाँ सच बता रहा हूँ, इतने मस्तिष्क में इतने प्यार से सब्जेक्ट को पढ़ा है ना इतने टाइम तक, मतलब प्यार हो गया यार इस चीज से, इसको हो गया है। इसके केवल महबूबा से नहीं होता, हमारी महबूबा तो यही है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और इसके साथ ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। और क्वेश्चन भाई पहले ही बोल रहा हूं, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, x+2 का और px। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी लेंदी होते हैं, और लेंदी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि भैया यहाँ से चाहे पहले तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता था, आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया तो 4 नंबर में आ सकता है, इससे कम में तो नहीं आएगा। क्योंकि भैया इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है और बच्चे यहाँ आकर दम तोड़ देते हैं, बच्चे यहाँ पर आकर दम तोड़ देते हैं। वैसे आज एक मन की बात बताऊं, बोलो सर बोल ही दो आप। जब मैं कैमरे के सामने खड़ा होता हूं ना तो मेरे को लिटरली ऐसा लगता है कि कम से कम 1000, 10,000, 20,000 बच्चा सामने बैठा है जो मुझे सुन रहा है। मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता कि मैं कैमरे को देख के बात कर रहा हूँ। पता नहीं भगवान ने क्या ऐसा सॉफ्टवेयर लगा के भेजा है, पता नहीं क्या ऊपर वाले का करिश्मा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे टीचर जब कैमरे पे आते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, हेजिटेशन बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन टचवुड जब से मैंने ऑनलाइन पहली क्लास से पढ़ाना शुरू करा है, उस माता रानी की, उस ऑलमाइटी, उस प्रभु की इतनी कृपा रही है कि मुझे हेजिटेशन नहीं हुई। पता नहीं उस ऊपर वाले की लीला। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब वो ऑलमाइटी है। मैं मेरी क्या औकात है यार, मैं सच में, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। ये सारा का सारा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वर्डिंग निकल रही है, ये कोई है जो बुलवा रहा है, जो क्वेश्चन करवा रहा है। पर मैं इतना कहाँ इंटेलिजेंट यार, ये तो बस कोई करवा रहा है, पता नहीं क्यों करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, मुझे तो खुद पता नहीं चलता। कई बार सच में बताऊं, मैं खुद सोचता हूँ तू सच में आईआईटी को मैथ पढ़ाता है तेरे अंदर इतना टैलेंट है कि तू आईआईटी को मैथ्स पढ़ाता है। और अभी तो कुछ गवर्नमेंट एग्जाम वालों बच्चों को मैं मैथ्स पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ खैर अभी भी कुछ को, ज़्यादा टाइम तो नहीं पढ़ा पाता उनको, फुल टाइम उनके लिए भी लेके आऊँगा, अभी नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। उनको मैं चैनल पे लेके आऊँगा उनको भी, जो सिलेक्टेड हुए हैं। एक तो अभी हरियाणा पुलिस में है जो अभी लगा है, एक अभी सीजीएल से इंस्पेक्टर बना है, एक दिल्ली पुलिस में एसआई बना है। जो बच्चे मेरे से मैथ्स पढ़े हैं तो लाऊंगा धीरे धीरे उनको बुला के। और एक स्टूडेंट है मेरा जिसके मैथ्स में 98 मार्क्स हैं
हालांकि 99 अभी तक नहीं आए, उसको भी मैं बहुत जल्द बुलाऊंगा, अभी वो यहाँ है नहीं। जैसे ही वो आएगा उसको बुलाऊंगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। सर ये क्या है? अरे ये तो क्वेश्चन हो गया है, ये तो अलग टाइप है। ये तो भैया रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाली कहानी है। मैंने क्वेश्चन ध्यान से देखा नहीं, ये तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाली कहानी है, मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो फिर सर इस पर बेस्ड कौन सा क्वेश्चन है? इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो है, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसको रफ कर दो क्या? ये क्वेश्चन कंफ्यूजन ना होना, ये क्वेश्चन में पहले की एक्सरसाइज उसमें करा चुका हूँ वीडियो में। क्वेश्चन है तुम्हारा dx अपॉन x, और यहाँ पर है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन है dx अपॉन x, जो थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं जरा। dx dx अपॉन x और एक्स स्क्वायर प्लस का, इसको कर लेते हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे भाई? ये कैसा है सर? लीनियर है। क्या ये रिपीटेड है? नहीं सर। तो भैया लीनियर नॉन रिपीटेड है, ये लीनियर नॉन रिपीटेड। सर ये कैसा है? सर एक्स की जो मर्जी वैल्यू होगा, क्या कभी जीरो हो सकता है? नहीं सर। तो ये कैसा है भाई? नॉन स्प्लिटेबल, मतलब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो सर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? तो भैया इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे ए अपॉन पहले वाला फैक्टर प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका? डिनोमिनेटर का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और प्लस का सी, और डिनोमिनेटर में क्या भाई? एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो भाई इसमें क्या लिख दूं मैं? 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा सर? यही आएगा। यहाँ पे एक से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पास में क्या जाएगा भैया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डिफ्रेंशिएशन यही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो 2bx प्लस सी, इसके साथ में फैक्टर कौन सा जाएगा भैया? एक्स वाला। बस इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ पे क्या बना सर? 2bx प्लस का सी, और यहाँ पे क्या सर? x। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है सर? ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है सर, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ए बी सी की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए फटाफट फटाफट क्वेश्चन को निपटा देते हैं। सर कैसे क्वेश्चन को निपटाएंगे? तो भैया क्वेश्चन को ऐसे निपटाएंगे, ऐसी एक्स की वैल्यू रख जिससे जीरो हो जाए तेरा, फटाफट एक ब्रैकेट। सर एक्स की वैल्यू जीरो पे हो रहा है, जैसे ही मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रखूँ तो पूरा पूरा ब्रैकेट क्या सर सिमट रहा है, तो रख दे, इसमें क्या दिक्कत है? एजिटेशन क्यों कर रहा है तू? पुट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू में जीरो रखने जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू ए, ये सर 0 प्लस 1, और ये सर पूरा का पूरा जीरो। तो सर यहाँ से मुझे ए की वैल्यू 1 आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू 1 आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सर अब किसकी वैल्यू रखें? सर अब किसकी वैल्यू निकालें? तो भैया बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सर बी की वैल्यू क्या रख, एक्स की वैल्यू अब इस बार क्या रखें? तो भाई अब डिपेंड करेगा, क्योंकि इस बार ये वाला जीरो, इसको अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रखता हूँ तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस बार तुझे एक्स की वैल्यू कुछ सोचनी पड़ेगी। क्या सोचे सर? यहाँ पे सर एक्स स्क्वायर तो 1 रख ले क्या? क्योंकि बी और सी में दो इक्वेशन आएंगी, दो अलग अलग वैल्यू रखें, तो बी और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे? तो पुट 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 पुतिन ने पुट एक्स इक्वल टू क्या रखो सर? एक्स की वैल्यू इसमें 1 रख ले क्या? हाँ, काम चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं। तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 1 रखने जाऊंगा
जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 रखने जाऊंगा तो 1 इज इक्वल टू x की a की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 सर ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा सर 2b 1 प्लस का c, और यहाँ पे क्या सर cx, सॉरी यहाँ पे क्या सर यहाँ पे 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2b प्लस का c, तो -1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b प्लस का c। तो भैया इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको, b और c में एक इक्वेशन आएगी, एक x की वैल्यू और रख लो कोई सी, अगेन उसमें b और c में एक इक्वेशन बना लो, तो क्या रख लो पर -1 रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -1 रख लो, पुट x इक्वल टू -1। तो जैसे x की वैल्यू मैं -1 रखने जाता हूँ तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सर 1, तो 1 ये कितना है सर 1 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा सर माइनस का 2b प्लस का c। जब रख ही देता हूँ वरना तुम बहुत सारे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारी तो खोपड़ी जल जाएगी एक स्टेप स्किप करने में भी। प्लस का c मुझे पता है ना, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, अगर मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया ना तो बहुत सारे बच्चों की तो खोपड़ी जो दो कानों के बीच में भगवान ने दे रखी है ना जल जाती है, धुएं निकल जाते हैं धुएं। अब -1 की अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो -1 की जब तो अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2b हो जाएगा, और c किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 इधर लेगा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b माइनस का c, तो -1 इज इक्वल टू 2b माइनस का c। यहाँ पे इक्वेशन क्या थे 2b प्लस c, यहाँ पे इक्वेशन क्या है 2b माइनस c। सर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तेरे पास में दो इक्वेशन दो अननोन, दो की वैल्यू नहीं निकाल सकता? निकाल लेंगे सर, कैसे? उसको यहाँ लिया उठा गया, -1 इज इक्वल टू 2b और प्लस का c, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे, तो जैसे ही ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा सर -2, ये कितना हो जाएगा सर खत्म, ये कितना हो जाएगा सर 4b, और b की वैल्यू मुझे यहाँ से आते हुए दिखाई दे रही है सर क्या माइनस का 1/2, और जैसे ही तुझे x की वैल्यू माइनस का 1/2 दिखाई दे रही, फटाफट यहाँ वैल्यू रख देगी इसकी सर b की वैल्यू, और जैसे ही तू यहाँ b की वैल्यू रखेगा तेरे पास में c की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ तो -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस का हाफ प्लस का c, इससे ये खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा सर -1, यहाँ इधर जगह क्या हो जाएगा ये +1, तो c की वैल्यू भैया सीधे सीधे 0 आ गई। अरे बाप रे, तो मजा ही आ गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1/2 और c की वैल्यू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0। अगली स्लाइड पे मैं जाने की थोड़ी सी कटौती कर रहा हूँ और मैं यहीं पे जो है इस पेज को समेट देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है सर 1, तो 1 तो यहाँ रख, तो dx अपॉन, भाई थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है इसमें समेट रहा हूँ। b की वैल्यू कितनी है भाई तेरी माइनस, आप यहाँ रख दे, कॉन्स्टेंट है उसको बाहर ले ले, अंदर क्या बन रहा है सर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। c की वैल्यू तेरी 0 तो रख या मत रख कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तेरे को दिखा देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है सर log x, और इसका कितना होता है सर, इसका मैं फिर अगेन एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कि मैंने कैसे किया कमेंट बॉक्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का c। और इसी के साथ इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन तो ये टाइप सिमट गई है। आप हालांकि आप इसके बाद एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आपसे तो बचेगा नहीं, लगभग तो मैंने ही करा दिए हैं, 2-4 बच्चे हैं वो आप खुद निपटा दोगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5 बनाऊंगा और उसमें उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा, ठीक है। और इसी के साथ जितने मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, पहली बार लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप सबसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर जरूर करके जाएं, किसी ने अपने जो आपके जो जूनियर्स हैं
या जो आपके कलीग्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, उनको प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही के प्यार से बनाया है। बाकी हम जैसे टीचरों की क्या ही औकात है आपके सामने। और लाइक कमेंट तो बनता है। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम, अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।